आज हम दुनिया के सबसे बड़े और भयानक विनाशकारी युद्ध महाभारत में प्रयोग होने वाले हथियारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा पूर्व का प्राचीन विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विकसित था। आज हम इस वीडियो में महाभारत में यूज हुए घातक और विनाशकारी हथियारों के बारे में बताएंगे और इनमें से तो कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो पल भर में पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे हथियार इन योद्धाओं को कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद मिलते हैं और इनमें से कुछ हथियार ऐसे हैं जो आज के परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली है। इस वीडियो को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उस समय का विज्ञान परमाणु के बारे में आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था। आजकल वैज्ञानिक महाभारत में यूज हुए विनाशकारी हथियारों के ऊपर स्टडी करके वैसे ही हथियार बनाने की टेक्निक खोज रहा है। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन से हथियार थे जो महाभारत के युद्ध में यूज हुए थे। सुदर्शन चक्र ये एक ऐसा हथियार था जो छोड़े जाने पर ये अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने स्थान पर आ जाता था। ये हथियार ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है जो भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में रहता है। इस हथियार को पाने के लिए विष्णु जी ने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की। तपस्या में प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगने को कहा। तो वरदान में विष्णु जी ने एक ऐसा हथियार मांगा जो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार हो, जिससे वे अनंत काल तक जन्म लेने वाले दुष्टों का सर्वनाश कर सके। तब शिव जी ने अपनी कुंडलानी शक्ति से सुदर्शन चक्र की रचना की। ये सुदर्शन चक्र शिव जी के कुंडलानी शक्ति का ही प्रतीक है। और फिर भगवान विष्णु ने इसे पार्वती जी को दिया और पार्वती जी से ये कृष्ण जी के पास आया, जिससे कृष्ण जी ने कई दुष्टों का सर्वनाश किया है। ब्रह्मास्त्र आज के समय के परमाणु हथियार की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये परमाणु हथियार से कई गुना विनाशकारी है। इसकी रचना ब्रह्मदेव द्वारा की गई थी। ये हथियार बिल्कुल ही अचूक हथियार था और कहा जाता है कि जो इस हथियार को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था। लेकिन अश्वत्थामा ने महाभारत में इस हथियार का यूज किया था, लेकिन उन्हें इसे वापस लेने की विधि भूल गए थे, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी खास विशेषता है कि ये जब तक अपने दुश्मन का विनाश नहीं कर देता तब तक ये शांत नहीं बैठता और ब्रह्मास्त्र का सामना केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। वेद व्यास जी का कहना है कि ब्रह्मास्त्र जहाँ पे छोड़ा जाता है वहाँ पर 12 साल तक जीवन नहीं पनपता है, अर्थात वहाँ पर 12 साल तक जीव जंतु या पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये सिमिलर आज के परमाणु बम की ही तरह था। रामायण में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद पर किया जाना था, लेकिन श्री राम जी ने लक्ष्मण को ये कह के रोक दिया कि इसका प्रयोग करने का समय अभी नहीं है, क्योंकि इसके प्रयोग से पूरी लंका ही नष्ट हो जाएगी और इसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे विनाशकारी हथियार है और त्रिशूल को आस्था के रूप में भी देखा जाता है। आप जहाँ भी शिव मंदिर देखेंगे वहाँ पे आपको त्रिशूल जरूर स्थापित किया हुआ दिखाई देगा। शिव जी इस हथियार को हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इस हथियार का यूज महाभारत और रामायण दोनों में ही किया गया था। इसी हथियार के द्वारा भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था, लेकिन बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो शिव जी ने हाथी का सर गणेश जी के सर पे स्थापित किया। वज्र महाभारत के युद्ध में वज्र का भी यूज हुआ था। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इस अस्त्र का यूज किया था। उसके लिए उसने पहले एक चक्रव्यूह तैयार किया और उस चक्रव्यूह में अर्जुन को फंसाकर वज्र से प्रहार करने की योजना बनाई, लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। युद्ध के बाद जब सभी पांडव अभिमन्यु का दाह संस्कार कर रहे थे, तब कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा कि रात के अंधेरे में ही सारे पांडवों का वध कर देंगे। जब श्री कृष्ण को इस षड्यंत्र का पता चलता है तो वो भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि घटोत्कच एक राक्षस था और रात के समय राक्षसों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद जब कौरव पांडवों पर आक्रमण करते हैं तो घटोत्कच उनके ऊपर काल बनकर टूट पड़ता है और सभी का विनाश करने लगता है। तब दुर्योधन क्रोध में आकर वज्र से प्रहार करते हैं और घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होता है। पाशुपतास्त्र अस्त्र भी शिव जी का ही एक अस्त्र है जो कड़ी तपस्या के बाद शिव जी द्वारा वरदान में मिलता है। ये अस्त्र एक तीर की तरह होता है जो धनुष द्वारा संचालित
संचालित किया जाता है। ये बाण महाभारत में केवल अर्जुन के पास था और ये सारे हथियार मंत्रों के द्वारा ही चलाए जाते थे और पाशुपतास्त्र अस्त्र इतना विनाशकारी था कि इसमें पूरे ब्रह्मांड को एक चुटकी में भस्म करने की क्षमता थी। इसीलिए अर्जुन ने इस हथियार का प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि अगर वो इस हथियार का प्रयोग करते तो पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाता। नारायण अस्त्र, ये अस्त्र भी भगवान विष्णु का अस्त्र है, जो कि पाशुपतास्त्र अस्त्र की तरह ही खतरनाक है। इस हथियार के सामने कोई भी हथियार टिक नहीं सकता। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि जब ये हथियार आपकी तरफ छोड़ा जाए तो आप अपने सारे हथियार त्याग कर विनम्रता से उसके सामने झुक जाएं। ऐसा करने पर यह आपके ऊपर प्रभाव नहीं करता। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग किया था। इस अस्त्र से अग्नि के समान इतनी ऊर्जा निकलती है कि इसे जिस लक्ष्य पे छोड़ा जाता है ये उसे भस्म करके ही मानता है। भीम पर इस अस्त्र को छोड़े जाने पर कृष्ण जी ने बीच में आकर भीम से उनके सारे हथियार ले लिए, जिससे नारायण अस्त्र ने उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि यह अस्त्र निहत्तों पे वार नहीं करता। नारायण अस्त्र की एक खास बात है कि इसे बस एक ही बार यूज किया जा सकता है। अगर दोबारा इसे यूज करना चाहेंगे तो ये आपकी सेना का ही विनाश कर देगा। ब्रह्मशिरा, ये अस्त्र भी ब्रह्मा जी का अस्त्र है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। महाभारत में परशुराम, भीष्म, द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। ये अस्त्र भी धनुष के द्वारा ही चलाया जाता है। आज के समय में लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन महाभारत में ये सारे हथियार और घटनाएं पूर्ण रूप से वर्णित हैं। लेकिन आज के कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो हमारे वेदों पर रिसर्च करके कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताइएगा कि आपको इन हथियारों में से सबसे विनाशकारी हथियार कौन सा लगा।